अस्सलाम वालेकुम नादरीन, अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखा होगा। बड़ी ज़बरदस्त दिलचस्प बात आपको सुनाने लगा हूँ कि मैं किस तरह से फ़ेसबुक का यूज़र हुआ। मैंने पहले स्टार्ट में जब फेसबुक का अकाउंट बनाया तो मैंने टेलीफोनों के साथ क्या किया, उसके बाद किस तरह करते करते इस पर रिसर्च करते करते लोगों की स्ट्रेटजी को, उनके माइंड सेटअप को पढ़ते हुए आज मैं इस प्लेटफॉर्म पे बैठा हूँ। बड़ी ज़बरदस्त, बड़ी दिलचस्प और कहानी को आप एंड तक सुनिएगा। बड़ी मुख्तसर 6-7 मिनट की ये वीडियो है, आपके लिए बड़ी फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। नादरीन, मैंने 2016 में जो है ना एक फ़ेसबुक अकाउंट बनाया। उस वक्त मुझे एंड्रॉयड फ़ोन के इस्तेमाल का भी पता नहीं था। मैं तंग आ गया। एक कॉल मुझे मोबाइल पे आ रही हुई, 2 सिमें थी, 2 नंबरों पे कॉलें आनी, 2 व्हाट्सएप अकाउंट मैंने बना लिए। मैं भी बड़ा जुनूनी आदमी था तो मैंने 2 व्हाट्सएप बना लिए, उसके बाद 2 मैसेंजर बन गए, 2-3 फेसबुक अकाउंट बना लिए। लोगों को जो है जिसने मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजनी मैंने उसे एक्सेप्ट कर लेना। कईयों को मैं आज खुद से जो है ना फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजनी शुरू हो गया। मेरे ज़हन में ये था कि अगर मैं कोई तस्वीर या कोई पोस्ट लोगों को दिखाने के लिए किसी और जो है चैनल से शेयर करूं अपने अकाउंट पर तो लोग उसको देखें, उस पर कमेंट्स दें, यानी मैं लोगों को कुछ करके दिखाना चाहता था। मैंने इसके ऊपर जब रिसर्च शुरू की तो मैंने ये देखा कि ये बदमाशों की हीरा मंडी है। कम से कम पाकिस्तान के अंदर लोग अपनी तस्वीरें लगाते थे और थोड़ी थोड़ी देर बाद मैं उनको चेक करता था, वो फ़ोन निकाल कर अपनी वही तस्वीर जो अपलोड की होती थी उसको देख रहे होते थे, जिस पर कितने लाइक्स हुए हैं, लोगों ने कुछ शेयर किया, अपनी राय जो है वो मेरी तस्वीर के बारे में क्या दे रहे हैं। यानी जिस तरह रात को हीरा मंडी के अंदर जो रक्साएँ हैं, जो तोहफे हैं, वो नहा धोकर फ्रेश होकर नए कपड़े पहनकर जो है ना अपने ग्राहकों के इंतज़ार में बैठी होती हैं। सेम इसी तरह लोग अपने फेसबुक अकाउंट पर अपनी तस्वीर या वीडियो लगाकर उस पर कमेंट्स, लाइक और शेयर देखते थे। मैं इन तमाम चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर रहा था, देख रहा था। मैं लोगों के दिमागी जो है ना उसके अंदर जो वायरस बढ़ रहा था। आप देखिए 2016 के बाद जो है ना किस तरह तेज़ी के साथ जो है ना फेसबुक अकाउंट जो है ना हर बंदे ने यानी कि इसका इतना नाजायज़ फ़ायदा उठाया कि गरीब, घटिया, कंगले, चोर, डाकू, लुटेरे, इन्होंने फेसबुक अकाउंट को जो है ना अपनी बदमाशी और बुरे कामों की प्रमोशन के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। हालांकि फेसबुक का मतलब ये है कि अगर मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन ये थी कि अगर आपने किसी बंदे के माइंड सेटअप को जानना है कि ये बंदा किस कैटेगरी का है तो उसका फेसबुक अकाउंट खोल लें, उसकी पोस्टों को देखें कि अगर वो कुरान पाक को पसंद करता है, वो अगर मज़हब की चीज़ों को लाइक करता है और वो ये चाहता है कि मेरे अकाउंट में सिर्फ मजहबी चीज़ें हों, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये बंदा बड़ा सख्त होगा, ये बंदा असूल परस्त होगा, ये बंदा जो है ना कुरान के साथ और नबी और आयात और इन चीज़ों के साथ, अपने मज़हब के साथ बहुत ज़्यादा अकीदत वाबस्तगी रखता है। मैंने फेसबुक पर जब रिसर्च ज़्यादा शुरू कर दी तो मैं कुछ अरसे के बाद जो है ना तंग आ गया कि मेरी अपनी जो निजी ज़िंदगी है, जो मेरा अपनी लाइफ के कारोबार में जो बिज़नेस है, ये सारा मुतासिर हो रहा है। मैंने वो एंड्रॉयड टेलीफोन बेलें बजने की वजह से जो है ना बार बार फ़ोन अटेंड करना, कभी किसी का, कभी किसी का, कभी मैसेंजर पे आ जानी, कभी व्हाट्सएप पे कॉल आ जानी। मैंने यकीन करें, क्योंकि उन मोबाइलों के अंदर ना कई दफ़ा हम फैमिली की फिल्में बना लेते थे, तो मैंने कहा अब इसको मैं डिलीट कर दूंगा या फ़ोन किसी को देता हूँ कि इसको रीस्टार्ट कर दो, हर चीज़ को डिलीट कर दो। तो फिर भी मेरे ज़हन में ये डर बैठ चुका हुआ था कि इतना ख़तरनाक है, कोई चीज़ अंदर रह ना जाए। मैंने टेलीफोन को उठाया और चलते चूल्हे के ऊपर रखकर जो है ना उसको जला दिया। 40,000 बस फ़ोन की कीमत थी। अब उसके बाद जो है ना फिर कुछ अरसा के बाद मेरे कारोबार में उतार चढ़ाव आ गए, मुझे फ़रागत मिल गई, काम से थोड़ी फरारी हासिल कर रही, साइड पे हो गया। तो मैंने दोबारा नए सिरे से इस नीयत से फ़ोन लिया कि अब मैं इसको सीख के छोड़ूंगा। खैर मैंने उस वक्त जो दोबारा इसको ऑन किया, लोग ज़्यादा फेसबुक पर आ चुके थे। पहले इस तरह से अनारकी नहीं फैली थी। जब मैं 2017 में दोबारा आता हूँ, कुछ 6-7 महीने के गैप के बाद, तो मैं देखता हूँ इसके ऊपर लोगों का लगाव और रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। अब नाज़रीन, मैंने क्या किया, मैंने अपना अकाउंट बनाया और मैंने ये सोचा कि लोग अगर मेरी तस्वीर को, अब इतना अच्छा मैं बंदा हूँ अपने कागज़ों में, खुद को मैं बहुत अच्छा समझता हूँ और मैं हूँ भी, इसमें नो डाउट, कोई शक वाली बात भी नहीं। तो मैंने कहा कि मुझे लोगों से हट कर जो है ना लोगों को प्यार करना चाहिए। मैंने तस्वीरें लगानी, उनके ऊपर लोगों ने जो है ना कमेंट्स करने शुरू कर देने, लाइक भी करना। तो मैंने लोगों को रिप्लाई कमेंट बॉक्स में आकर उनके प्यार का जो है ना जवाब मोहब्बत से देना शुरू कर दिया। मैंने उनके सवालात या उनके इजहार मोहब्बत का जो तरीकाकार था उसको मैंने यानी कि दिल से तस्लीम करते हुए उनको जवाब देना। उनको मैंने फूल भेज रहे हैं, गोल्ड की ईंटें जो है ना मैंने गूगल से सर्च करके उनको बड़ा काट के उनको मैंने क्रॉप करके जो है ना मैंने उनको बना के रखा हुआ था। मैं अपने तमाम दोस्तों को, प्यार करने वालों को, अपने चाहने वालों को, अपने से जो निचली कम्युनिटी है उनको इजहार मोहब्बत का जो एहसास दिलाने के लिए जो है ना मैंने उनको फूल, ईंटें, हीरे जवाहरात, गाड़ियाँ, पता नहीं क्या क्या, नोटों की जो है ना मैंने उनको तस्वीर भेजनी जिसपे वो वीडियो में लड़की यानी कि ना कैश फेंक रही होती है।
बड़ा लोगों ने खुश होना। अब मैंने नाज़रीन ये नोट किया, जो लोग 20-30 रुपए का नेट पैकेज करवाते थे ना, वो लोग मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, लाइक करते थे मेरी तस्वीरों को, जो कमेंट्स उनको मैं करता था वो मेरे फेसबुक अकाउंट पर मेरी लगाई पोस्ट के नीचे उसका इजहार करते थे। मेरी जो वैल्यू बढ़ती गई, मैंने देखा कि मुझे 4-4 हज़ार और 5-5 हज़ार तक लाइक 24 घंटे में लोगों ने किया है। अब मैं बड़ा हैरान था, मैं लोगों की तस्वीर देखता था, किसी के नीचे 50, किसी के नीचे 100 शेयर, कोई किसी को शायद करता हो मेरी तस्वीर को। उन्हीं लोगों ने, उसी कम्युनिटी ने जिनके साथ मैं इजहार मोहब्बत करता था, क्योंकि वो नीचे वाला तबका था ना, वो इस मोहब्बत का इजहार ही कुछ खुल डुल के करता था। इस तरह से जो है ना आपकी मोहब्बत और आपका लगाव जो है ना मेरी तरफ बढ़ता गया और मुझे ये बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस होना शुरू हो गया। मैंने एंड्रॉयड फ़ोन को जो है ना इस हद तक रिसर्च उस पर शुरू कर दी, उसको सीखना शुरू कर दिया कि मेरी तमाम इसकी एप्लीकेशंस पर जो है ना तवज्जो बढ़ गई और मुझे पता लग गया कि डाउनलोड क्या होता है, अपलोड क्या होता है। पहले मैं इतना सीधा, जब मैं वीडियोस बनाता, मैं लोगों को मैंने कहा, आप भाइयों के साथ मैंने वीडियोस में कहा कि जी मैंने वो वीडियो वायरल कर दी, तो मुझे नीचे कई लोगों ने लिखा, भाईजान वायरल नहीं होती, आप सिर्फ अपलोड करते हैं। वायरल वो होती है जो पूरी दुनिया में देखी जाए और बहुत बड़े ट्रैक में जाकर जो लोग उसको देख रहे हों। मैंने इसी तरह मैंने वीडियोस में कहना शुरू कर दिया, फ़लाँ जगह फ़लाँ अफसर बर्जमान है। तो मुझे अमेरिका से मेरे दोस्त हैं काशिफ, उन्होंने फ़ोन किया, उन्होंने कहा चोई साहब ये लफ्ज़ आपके मुंह से नहीं जचता, असल लफ्ज़ जो है ना बराजमान है। मैंने अपनी इस्लाह भी साथ की। मैंने तनकीद को जो है ना, मैंने ये समझा किसी भी महज़ब मुआशरे को कामयाब मुआशरा बनने के लिए तनकीद बहुत ज़रूरी है। मैंने तनकीद बराए इस्लाह को जो है वो उसको देखा, उसको पढ़ा और उसके ऊपर रिसर्च करने के बाद अपना किबला दुरुस्त किया, अल्फाज पर गिरफ्त जो है मजबूत करनी शुरू की। खैर नाज़रीन, मैं जब इसका बहुत अच्छा यूज़र हो गया, मेरे 4 फेसबुक अकाउंट थे, 5000 लोग एक अकाउंट में ऐड होते थे, मेरे 20,000 दोस्त मेरे साथ चल रहे थे, मेरे 4 अकाउंट और जेन्युइन मैंने हर चीज़, जीमेल, अपने मोबाइल नंबर, हर चीज़ मैंने जेन्युइन दी थी। अब आपको पता होगा सानेहा क्राइस्ट चर्च के बाद जो है ना बहुत ज़्यादा सख्ती हो गई। उसके बाद फेसबुक और यूट्यूब पे अगर आप कोई भी चीज़ को अपलोड करते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम लेने के बाद उसके एक एक लफ्ज़ के ऊपर जो है ना हैशटैग लगे हुए हैं। आप कोई बम ब्लास्टिंग इस तरह की बात करते हैं, उस पर हैशटैग लगा हुआ है, फौरी तौर पे वो आपका वो जो है व्लॉग खोल के देखेंगे कि बम का लफ्ज़ इसने इस्तेमाल क्यों किया। इनके ऊपर हैशटैग लगे हुए हैं, कोई बंदे बैठ के रिकॉर्डिंग नहीं सुन रहे, हैशटैग के लफ्ज़ से अपना बम का लफ्ज़ मुंह से निकाला, फौरी तौर पे आप जो है ना उनकी नोटिस में आ गए और उन्होंने उस व्लॉग को चेक करना शुरू कर दिया। कई ऐसी वीडियोज़ होती है जिनमें हम कत्ल, मौत, दहशतगर्द, बच्चों के कातिल, इस तरह के अल्फाज का जो है सहारा लेते हैं। वो वीडियोज़ अपलोड होने में 4-4 घंटे ज़्यादा ले जाती हैं। वो ये देखना चाहते हैं ये बच्चों के कत्ल, इस तरह के अल्फाज, ये स्टोरी क्या बंदा बयान कर रहा है, इससे कोई अनार की इंतशार तो नहीं फैल जाएगा। ये सारी चीज़ें भी आज मेरे नॉलेज में, और आज लोग मुझसे मशवरे करते हैं कि फ़लाँ एप्लीकेशन को कैसे डाउनलोड करना है, ये फ़लाँ जो है हमारे टेलीफोन में ये प्रॉब्लम है, चोई साहब हमारी थोड़ी रहनुमाई कर दो। मुझे बड़ा अच्छा महसूस होता है और ये क्यों है ये आपको बाद में बताता हूँ। अब नाज़रीन, जब पूरे ज़ोरों में मैं था और मैंने फेसबुक पर लाइव आना शुरू कर दिया, इसी दौर में मेरी बदकिस्मती कह लें, मैं कभी किसी शादी पे नहीं जाता हूँ। मेरी कभी आपने कोई वीडियो ऐसी नहीं देखी हुई किसी शादी ब्याह फंक्शन की, कोई मैं रैम्पेट कैट वॉक कर रहा हूँ जिस तरह लोग अपने बनाते हैं टिकटॉक वगैरह। मैं इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा इज्तनाब करता हूँ। मेरे किरदार और मेरी पर्सनैलिटी को ये चीज़ें सूट ही नहीं करती। अब नाज़रीन, मेरी बदकिस्मती, मैंने इसलिए कहा है कि मैं एक शादी पर चला गया। अब जब मेरे जैसा बंदा किसी शादी पे अगर कभी चले भी जाएगा, 53 साल की उम्र में 4 या 5 शादियाँ दोस्तों की अटेंड की हैं और शायद किसी रिश्तेदार की शादी पे भी मैं गया हूँ, वरना मैं शादियों पे और बरगों पे एट द स्पॉट जाना इसलिए मुनासिब नहीं समझता। मेरा माजी बड़ा ख़तरनाक है, मैं रिस्क नहीं लेना चाहता। मैं नहीं चाहता हूँ लोग मुझ पर भी उंगलियाँ उठाएं कि यह लापरवाही कर गया और आज मौत की आगोश में चला गया। मैं जिंदा रहना चाहता हूँ, मैं अपनी मौत मरना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता मुझे कोई मारे। मैं एहतियात करूँगा तो अल्लाह ताला मेरी मदद भी करेंगे। एहतियात बेहतरीन हिकमत अमली होती है। उस शादी पे जाता हूँ तो आपको पता है कि जब बंदा टेंट के अंदर एंटर होता है तो बंदा इर्द गिर्द लेफ्ट राइट ये देखता है दुश्मनदार, खास तौर पे कि यहाँ पर कोई पुलिस वाला तो नहीं बैठा हुआ, यहाँ पर कोई मेरा लगता या कोई दुश्मन तो नहीं बैठा हुआ, या यहाँ पे कोई मेरे दोस्त वगैरह अगर बैठे हुए हैं तो मैं उनकी तरफ चले जाता हूँ। एक टेबल पर काफ़ी सारी टेबलें जोड़ के रखी गई हैं और 30 अफराद उन टेबलों कुर्सियों पर बैठे हुए हैं और टेबल के साथ टेबल लगी है। जो ही मैं एंटर हुआ ना तो वो जो गनमैन खड़े थे ना, उनका वो शशकला और उनकी वहाँ पे खड़े होने का जो स्टाइल और असले के साथ जो है मुसल्ला थे सारे, वो टेबलें जो थी ना तवज्जो का मरकज़ बनी हुई थी। आप यकीन करें कि मेरे 3 ऐसे दोस्त भाई बड़े ताल्लुक़ वाले उन टेबलों पर मौजूद थे। मैंने उनको देखा और ये महसूस किया कि ये गलत है कि मैं इनको देखने के बाद जो है ना मैं किसी और टेबल पर बैठूँ। शायद इन्होंने मुझे देख लिया हो, रश ज़्यादा था, तो मैंने मुनासिब यही समझा कि अब मैं इन टेबलों की तरफ जाऊँ। और ऐसे ही हमेशा होता है, मैं उन टेबलों की तरफ जाता हूँ, मुझे जगह मिल जाती है और इत्तफाक ऐसा होता है कि एक बड़ा मशहूर व मारूफ लाहौर शहर का जो किरदार है ना, वो उन टेबलों के सामने वाली साइड पे, दूसरी साइड पे मुझे जगह मिल जाती है और हम दोनों आमने सामने, और वो 30-28 अफराद जो होते थे वो दोनों साइडों पे लंबी कतार की शक्ल में जो है ना वो बैठे होते हैं।
اب ناظرین وہاں پہ جو ڈائلاگز ہوئے ہیں نا ان کو آپ نے سمجھنا ہے. جب آپ بیٹھتے ہیں تو یقیناً آپ کوئی نہ کوئی ایسا جملہ یا ایسا لفظ جو ہے نا وہ عنوان بنا کر بات کا آغاز کرتے ہیں. ظاہر ہے محفل میں آپ نے یہ پوچھنا ہے موسم کیسا تھا, باہر آج گرمی تھی, حالات کیسے جا رہے ہیں, کام کیسا جا رہا ہے, کوئی نہ کوئی بات آپ کریں گے تو بات سٹارٹ ہوگی. اب اتنے بندوں میں میرے جیسا بندہ اگر جا کے کنفیوز ہو جائے گا اور وہ بولے گا نہیں تو آج میں یہاں پر بھی نہیں بول سکتا تھا. میں نے فوری طور پہ رسپیکٹ کے رنگ میں ایک بات عنوان بنا کر سٹارٹ کی اور میں نے ان بھائی کو پوچھا ہے کہ بھائی جان آپ اپنا فیس بک اکاؤنٹ کیوں نہیں بناتے؟ آپ کو چاہیے کہ آپ اپنا فیس بک اکاؤنٹ بنائیں. لوگ آپ کی تصاویر کو لگاتے ہیں اور دنیا ان تصویروں کو بہت زیادہ لائک کرتی ہے, اور ماڈرنائز صدی میں ہم داخل ہو چکے ہیں, تو آپ اپنا اکاؤنٹ نہ بنانے کی وجہ بتائیں گے. ان کے ذہن میں پتہ نہیں کیا بات آئی, میں آج تک اس جواب سے حیران ہوں. انہوں نے مجھے فوری طور پہ آگے سے ہی کہا کہ شاہد بھائی میں اکثر فیس بک جو ہے نا کسی اکاؤنٹ سے اگر آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہوں تو میں نوٹ کرتا ہوں کہ جن لوگوں کی پین کو کوئی نہیں ڈیش 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 آپ ان کو بھی کامنٹس کر رہے ہوتے ہیں. یہ فکرہ جو تھا نا مجھے بہت زیادہ بیہودہ لگا, اور آپ کو پتہ ہے کہ میرے جیسے بندے کے اندر اگر اخلاقی جرت نہیں نہ ہوگی تو یہ معاشرہ فلاپ ہے. ہم وہ لوگ ہوتے ہیں جو تلوار کی نوک پر بھی جو ہے نا اپنے دل کی بات کرنے سے اب بالکل جو ہے نا اجتناب نہیں کرتے. یہ کنفرم بات آپ کو بتا رہا ہوں. میں نے حد تک محسوس کی, مجھے برا لگا, اور اس ڈائلاگ کا جواب پھر میں نے یہ دیا. میں نے کہا بھائی جان آپ کو آج ایک چیز کلیئر کر دوں, کیونکہ باقی افراد جو تھے نا ہم ان کی توجہ کا مرکز بن چکے تھے. ان دو جملوں نے ہمیں اپنے آمنے سامنے کھڑا کر دیا. اب ناظرین میں دیکھ رہا ہوں کہ سب لوگ بڑی غور سے اس بات کو اور اس جواب کو سننا چاہ رہے ہیں جو آگے سے میں دیتا ہوں. میں نے ان کو دلیل پیش کی کہ بھائی جان آپ کی جو ہے نا اطلاع کے لیے ایک چیز جو میں عرض کرنی چاہتا ہوں, اور یہ انشاءاللہ بالکل جینوین ہے. سب بیٹھے افراد اس بات کو تسلیم کریں گے. جو لوگ 20 سے 30 روپے کا پیکیج کرواتے ہیں نا وہ ہم سے نیچے والی کمیونٹی کے ہوتے ہیں, کمزور افراد ہوتے ہیں, مالی وسائل سے جو ہے یہ بیچارے دو چار ہوتے ہیں اور گھر کے بڑے مشکل سے حالات چلا رہے ہوتے ہیں. انہوں نے 20 یا 30 روپے کا پیکیج کروایا ہوتا ہے, اور یہ صرف دنیا سے رابطہ رکھنے کے لیے کہ باہر معاشرے میں کیا ہو رہا ہے 20 منٹ کے لیے اپنا اکاؤنٹ کھولتے ہیں, اپنا نیٹ آن کرتے ہیں, اس کے بعد ساری پوسٹوں کو دیکھنے کے بعد جو ہے نا اس کو پھر آف کر دیتے ہیں کہ ان کا ایک پیسہ بھی ضائع نہ ہو. یہ لوگ جب اپنا فیس بک اکاؤنٹ آن کرتے تھے میں ان کو کامنٹس کر چکا ہوتا تھا, اس میں پھول بھیجے ہوتے تھے, میں نے ان کو ہیرے جواہرات جو تھے وہ میں بھیجتا تھا, اور وہ لوگ جو تھے وہ اپنی ذمہ داری سمجھتے تھے مجھے رپلائی کرنا کہ میں ان کی نظر میں پتہ نہیں کتنا بڑا بندہ ہوں, یا وہ مجھے کیا تخت و تاج والا وہ جو ہے نا ایک بندہ سمجھتے ہیں. وہ مجھے فوراً رپلائی کرتے تھے جس کی وجہ سے میری فین فالوئنگ بڑھ چکی تھی. اب میں نے جب یہ دلیل ان کو پیش کی کہ وہ لوگ جو ہیں وہ فیس بک کے اوپر جو ہم لوگوں نے اس کو ہیرا منڈی کا جو ہے نا اس کو سمجھ لیا ہوا ہے اور اپنی تصویریں لگا کر دیکھتے رہتے ہیں, یہ اس کا شنگار اور اس کا سارا جو ہے نا خوبصورتی ان لوگوں کی وجہ سے ہے جو اس کے اوپر رابطے میں رہتے ہیں, اپنے کامنٹس کرتے ہیں, شیئرز کرتے ہیں, لائک کرتے ہیں ویڈیوز کو, تصویروں کو, تو یہ شنگار ہیں. جب میں نے یہ بات کی تو وہ بالکل جو ہے چپ ہو گئے اور میرا جملہ بھی کمپلیٹ ہوگا اور میری بھڑاس بھی نکل گئی. اور لوگوں کے سامنے اگر کبھی کوئی آپ کو کوئی بندہ آپ سے زیادہ طاقتور آدمی اگر کوئی ایسی بات کرتا ہے تو وہاں پہ لوگوں نے آپ کو نوٹ کرنا ہوتا ہے, کیونکہ وہاں پہ اہل علم والے جو لوگ تھے نا اور بڑی آنکھ رکھنے والے لوگ جو تھے وہاں پہ براجمان تھے, وہ بیٹھے ہوئے تھے سارے, وہ طاقتور لوگ اور زمانہ شناس جہاں دیدہ لوگ تھے, وہ بڑے طاقتور افراد تھے. آپ دیکھیں نا کہ 30 یا 35 وہ مہمان ہیں اور 100 کے قریب وہ گن مین کھڑا ہے, 6 8 تو ایک بندے کے ساتھ گن مین ہے. اور ایسے افراد کے ساتھ الجھنا یا ان کی بات کے آگے بات کاٹ کے اپنا موقف رکھنا یہ ناممکن ہوتا ہے. اس لیے میں نے ایک پروگرام کیا تھا, میں نے آپ کو کہا تھا ہمیشہ تعلق جو ہے نا برابری کی سطح پہ رکھیں, اور دوسرا کبھی بھی جو یہ آپ سے نیچے والی کمیونٹی ہے نا ان کو کمزور مت سمجھیں. یہ وہی افراد ہیں جن کے سجائے ہوئے شنگار کیے ہوئے شاہد چودھری کو آج آپ اس پلیٹ فارم پہ دیکھ رہے ہیں. اور دیکھیں میں کیسے گھوم رہا ہوں کرسی کے اوپر نا, یہ میرے وہ اندر کی سوچ تھی, یہ وہ میرا احسن قدم تھا جو میں نے اپنے سے کمزور طبقے کی طرف جو ہے نا میں نے بڑھایا. اور یہ لوگ پہلے ہی مرحومی کا شکار ہوتے ہیں, آپ اگر ان سے پیار کریں گے یہ وفا میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے. میرا یہ میسیج ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنے سے کسی بھی شخص کو جو ہے نا کمزور سمجھتے ہیں اور بڑوں کے ساتھ دوستی لگا کے وہ خود کو طاقتور سمجھتے ہیں, حالانکہ ایٹ اے ٹائم وہ لوگ آپ کو ٹھینگا دکھا دیتے ہیں. پروگرام دیکھ کے اگر آپ کو پسند ہے بالکل آپ نے کھل کر کمنٹ باکس اپنی رائے سے آگاہ کرنا ہے تاکہ میں اپنی بھی رہنمائی کروں اور ایک اچھا میسیج جو ہے نا دیکھنے والوں کو پڑھنے والوں کو جائے. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا جی. پاکستان زندہ باد.